नाज़रीन ग्रामी, अगर हम कुर्बे क़यामत की अलामात को पढ़ें तो अलामात क़यामत में से एक ये भी है कि गाने बजाने वाली औरतें ज़ाहिर होंगी और आलात मौसीकी को पसंद किया जाएगा और नाचने गाने वालियों को इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाएगा। आज आप देख लें कि किस तरह मुजरा करने वालों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यहां तक कि हम ये भी नहीं देखते कि ये मुजरा करने वाले अपने गानों में किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ये उन गानों की आड़ में दीन इस्लाम की तौहीन तो नहीं कर रहे। लेकिन आपको बताते चलें कि अफसोसनाक तौर पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, बल्कि नौबत यहां तक आन पहुंची है कि नातों को भी बॉलीवुड गानों में शामिल कर दिया गया है और यकीनन ये एकदम घटिया और शर्मनाक सोच की अक्कासी करता है। प्यारे दोस्तों, आप मशहूर व मारूफ डांस करने वाली नूरा फतेही को तो शायद जानते ही होंगे, जो अपने आप को मुसलमान कहती है, लेकिन ऐसी मुसलमान जिसको देखकर काफिर भी शर्मा जाए। इसलिए आए दिन कभी तो इसके बेहुदा कपड़ों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो कभी इसकी जानिब से किए गए मुजरों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक तौर पर यह नामवर तवाइफ अब इस्लाम को निशाना बनाने लगी है, जिसके गानों में सरेआम इस्लाम का मजाक बनाया जाता है। ऐसा ये गाना हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें नात के अशार को कॉपी किया गया है, जिसको सुनकर यकीनन हर मुसलमान का सर शर्म से झुक गया होगा। दोस्तों, ये वही नूरा फतेही है जो बहुत से अदाकारों के कमरों से बरहना हालत में बरामद हो चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छे असर रसूख के बायस ये हर बात से बच निकलती है। इसके अलावा यही वो नूरा फतेही है जिसको फैश फिल्मों में काम करने की ऑफर भी हो चुकी है, जिसका एतराफ ये खुद भी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बहुत से खौफे खुदा से आरी लोग बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। मगर ये कैसी ग़िज़ा है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलून करार दिया है, जिससे शहवानियत गालिब आती है और रूहानियत मगलूब हो जाती है, जिससे नफाक और कसावत पैदा होती है, जिसकी वजह से जिक्र तिलावत और इबादत व इताअत की लज्जत खत्म हो जाती है, जो मुसलमान बेटियों को बेहजाब और बेहया बना देती है, जो इंसान को दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियों से गाफिल कर देती है। ये तो एक नशा है जिसे आज का इंसान ग़िज़ा समझ बैठा है। ये तो अफ्यून, भंग, चरस, शराब और हीरोइन की तरह का एक नशा है जो इंसान को वक्ती तौर पर लज्जत देता है और उसे दुनिया और माफिया से गाफिल कर देता है। फिर ये भी तो सोचिए कि बहुत सारे बिगड़े हुए नौजवान हीरोइन और भंग, चरस को भी तो ग़िज़ा ही जानते हैं, तो क्या हम भी इनको ग़िज़ा मान लें? अगर फर्ज करें मौसीकी ग़िज़ा है तो ये जान लीजिए कि ये शैतान और शैतान के चीले चांटों की ग़िज़ा है। ये हैवानों और मूजियों की ग़िज़ा है। इसलिए ऊंट और सांप मौसीकी सुनकर तर्ब में आ जाते हैं। ये कैसरो, किसरा और यहूदियों की ग़िज़ा तो हो सकती है, लेकिन एक मुसलमान की कभी नहीं, क्योंकि मुसलमान की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत है। मुसलमान की रूह की ग़िज़ा खुदा और उसके रसूल की हम्दो सना है। मुसलमान के रूह की ग़िज़ा नमाज और ज़िक्र इस्तग़फ़ार है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जिस मुसलमान की रूह की ग़िज़ा मौसीकी है, उसकी असल रूह जंगालूद हो चुकी है और इसकी हिस्से लतीफ फासिद हो गई है। और इसकी मिसाल गंदगी साफ करने वाले उस भंगी की सी है जो एक दिन इतर की दुकान के सामने से गुजरा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। लिहाजा लोगों ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आया। इत्तेफाक से वहां से उसकी बिरादरी के एक आदमी का गुजर हुआ तो उसने सारा माजरा देखा और लोगों से कहा कि आप हजरात परेशान ना हो, इसका इलाज मैं जानता हूं। वो भागा हुआ गया और कहीं से थोड़ी सी गलाजत ले आया और अपने बेहोश भाई की नाक के करीब उस गंदगी को रख दिया तो वो फौरन होश में आ गया। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। उस मुआलिज ने लोगों को समझाया कि भाइयों, हर वक्त गंदगी में रहने की वजह से अब गंदगी की बदबू इसके मिजाज में रस बस गई है, लिहाजा अब जब ये खुशबू सूंघता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। यही हाल उस मुसलमान का है जो मुसलमान होने के बावजूद कुरान पढ़ता है तो उसे वहशत होती है और मौसीकी सुनता है तो उसे लज्जत महसूस होती है। दरअसल बात यह है कि कौम का मिजाज बदल गया है। ये कौम जिसकी कभी हालत ये थी कि इसे कुरान सुनने से वजद आता था, अब इसे कवालियों में वजद आता है। कभी इसके दिल को तिलावत से सुकून मिलता था, अब म्यूजिक से इसे राहत मिलती है। कभी इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र होता था, अब इसकी रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। कभी इसकी बेटी और बहन का अजनबियों के सामने जाना नाकाबिले बर्दाश्त था, आज वो थिरकती नाचती बेटी पर फख्र करता है। पहले जिनको डूम, भांड और कंजर कहा जाता था, अब उन्हें फनकार, एक्टर और गुलकार कहा जाता है।
बल्कि अब तो हालत ये हो गई है कि दीनदार तबका तकरीर भी बगैर सुर और खुशलहानी के पसंद नहीं करता। चुनाचे कामयाब और अवामी खतीब के लिए आधा गवैया होना भी जरूरी है। इसका नतीजा ये निकला है कि ऐसे जाहिल और कम इल्म बल्कि बेइल्म खतीबों ने मैदान खिताबत पर कब्जा जमा रखा है, जिनके पास सिवाय खुशलहानी और गपबाजी के कोई कमाल नहीं। इससे साबित होता है कि लोगों का गुनाहों की कसरत की वजह से अपना मिजाज तो बदल ही गया है, लिहाजा अब वो चाहते हैं कि इस्लाम का मिजाज भी बदल डालें। लेकिन इस्लाम के अहकाम हमारी नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर नहीं बदल सकते। लिहाजा मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि खुदारा इस्लाम को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने की कोशिश करें और उन नुकसानात को महसूस करें जो मौसीकी और रक्स व सरूर जैसे अजीम गुनाह में जरासीम की तरह छुपे हुए हैं। नाच गाने का नुकसान यह है कि इससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हैं, और एक मुसलमान के लिए मुसलमान होने की हैसियत से यह कोई छोटा नुकसान नहीं। जरा सोचें कि अगर हम अपने वालिदैन को नाराज नहीं कर सकते, अपनी चहीती बीवी को नाराज नहीं कर सकते, लाडली औलाद को नाराज नहीं कर सकते, दोस्त अहबाब को नाराज नहीं कर सकते, जिनकी नाराजगी का नुकसान सिर्फ दुनिया में हो सकता है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने की जसारत कैसे कर लेते हैं, जिनके नाराज होने से दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान है। मौसीकी में इनेमाक की वजह से इंसान मादी और आर्जी लज्जतों में इतना गुम हो जाता है कि उसे बसा औकात न दीनी जिम्मेदारियों का ख्याल रहता है और न दुनियावी जिम्मेदारियों का, बल्कि उस पर हर वक्त मौसीकी का नशा सवार रहता है और बाकी तमाम मामलात से वो गाफिल हो जाता है। लिहाजा हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को फिल्म देखने और गाने सुनने की लत पड़ जाती है, वो बाज औकात 24 घंटे मुसलसल इन्हीं में मगन रहते हैं और कभी अपनी जान नहीं छुड़ा पाते। बेशक ये आलाते मौसीकी गफलत में डालने वाली चीजें हैं, और ये गफलत बाज औकात हुकूमतों और सल्तनतों की चूल्हे हिलाकर रख देती है, जिसकी वाज़े मिसाल मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत है। उस हुकूमत का जवाल उसी वक्त शुरू हुआ जब वहां मोहम्मद शाह रंगीला जैसे रंगीन मिजाज बादशाह बने, जो सारा दिन रक्स व सरूर की महफिलों में मगन रहते थे। उस जालिम ने तो सारे हिंदुस्तान के नामी गरामी भान और कंजर अपने दरबार में इकट्ठे कर लिए थे, और वो हर वक्त डूमियों और कंजरियों के झुरमट में घिरा रहता था। उस जालिम ने तो यहां तक कर दिया कि ख्वाजा सराओं और हसीनाओं की बाकायदा फौज बना डाली। जब ये लोग रक्स व सरूर में इतने महव हो गए कि अंग्रेज को दखल अंदाजी का मौका मिल गया, चुनांचे मुसलमानों के 1000 साला इक्तिदार का खात्मा हो गया। गाने सुनने सुनाने से दिल स्याह हो जाता है, नेकी बदी का इम्तियाज उठ जाता है और गुनाहों की तरफ मीलान बढ़ जाता है। फिर यूं भी होता है कि इंसान के अंदर मुनाफिकों वाली सिफात पैदा हो जाती हैं, जैसा कि हदीस के हवाले से यह बात गुजर चुकी है कि मौसीकी निफाक पैदा करती है, और फिर दिल की स्याही और जंग का नतीजा यह निकलता है कि हिदायत की कोई बात असर नहीं करती, दिल में कसावत और सख्ती पैदा हो जाती है, इबादत में दिल नहीं लगता, तिलावत से दिल में रिक्कत पैदा होती है, खुदा के डर से कभी रोना नहीं आता, फैश गानों और गंदी फिल्मों की वजह से बेगैरती और बेहिसी पैदा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाब और मकबूल गाने वो शुमार होते हैं जिनमें शैवानी जज्बात को खूब भड़काया गया हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन चीजों से मीलों दूर रहें, ताकि हम अच्छे तरीके से मुसलमान होने का सबूत दे सकें और दीन इस्लाम का दिफा कर सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय आज के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।